नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अगर आप मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना करवाना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का फ्री में लाभ मिल सके। पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। इसमें सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा के नाम से एक योजना चालू की है, जिसके अंदर अगर किसी भी दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा का राशि दी जाएगी। अब दुर्घटना किस प्रकार से है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे ही मान लिया रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, का आग लगने की वजह से डेथ हो गई हो। फिर हम आते हैं जैसे कोई करंट वगैरह लग गया हो, ये भी दुर्घटना में काउंट होता है। करंट लग गया तो भी दुर्घटना ही मानी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा हो, जैसे कोई मजदूर है, लेबर क्लास है, वो मकान बनाने का काम कर रहा हो या और किसी चीज़ का काम कर रहा हो, तो वहाँ काम करते वक्त किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी दुर्घटना में गिना जाता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में अगर डेथ होती है तो उसमें आपको इस बीमा का फ़ायदा मिल पाएगा। परंतु अगर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होकर मृत्यु हो जाती, जैसे बीमारी से मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी ने मर्डर वगैरह कर दिया हो, या फिर किसी ने खुद से सुसाइड वगैरह कर दिया हो, तो उस केस में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस योजना का बेनिफिट सिर्फ दुर्घटना होने पर ही मिलेगा, जिसका मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं दुर्घटना में अगर किसी एक परिवार से एक सदस्य की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हम आते हैं दुर्घटना में अगर दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँखें या एक हाथ एक पैर एक आँख किसी भी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। पर कंडीशन ये होनी चाहिए पॉइंट नंबर 3 की, दोनों हाथ चले गए हो, दोनों पैर चले गए हो, दोनों आँखें चली गई हो, या फिर एक आँख एक हाथ एक पैर कुछ भी क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो उस केस में भी 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना में एक हाथ या एक पैर एक आँख की पूर्ण क्षति होने पर भी 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हम आते हैं लाभार्थी परिवार एवं बीमित सदस्य। इसमें कौन कौन सदस्य बीमित रहेंगे? इसके अंदर जिनका भी नाम जन आधार के अंदर जुड़े हुए हैं सभी पंजीकृत होंगे। जो भी कैंडिडेट जन आधार में जुड़े हुए हैं सभी को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। 5 विद्युत कंपनियों में विद्युत कर्मचारी जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों ही कवर नहीं कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को इसके अंतर्गत बीमित माना जाएगा। आरजीएचएस परिवार, जो भी आरजीएचएस में जुड़े हुए हैं उन सभी परिवार को इसकी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की खास बातें क्या क्या हैं ये आप यहाँ देख लीजिए। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर करके दिया जाएगा। यह यहाँ आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि बीमित परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये निःशुल्क आपके लिए दिया है। अब हम आते हैं, यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों को बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। इसकी तीसरा पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का
भुगतान परिवार के मुखिया के बैंक खाते में किया जाएगा, यानी कि आपके जन आधार में जो खाता जुड़ा हुआ है उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है और आप क्लेम करना चाहते हैं तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका क्लेम करके आपको दे देंगे। इसकी जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी सरल की है। योजना के अंतर्गत लाभ लेने की जो प्रक्रिया वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का एवं दुर्घटना का विवरण भरना है, ये हम भरेंगे। आपको डॉक्यूमेंट भी जमा कराने होंगे, जैसे कि आपको अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले आपको पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी है कि हमारे इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो दुर्घटना है उसको सही नहीं माना जाएगा। आपके साथ अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है तो उसको गवर्नमेंट ये नहीं मानेगी कि आपके साथ दुर्घटना हुई है, वो कुछ और भी मान सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है, जिसमें साफ साफ जिक्र करना है कि इस दुर्घटना की वजह से हमारा जो घर का सदस्य है उसकी मृत्यु हुई है। रिपोर्ट करने के बाद आप सेकंड काम ये कराएं कि जैसी डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम ज़रूर होना चाहिए हॉस्पिटल में। अगर पुलिस को अपन सूचित करेंगे तो पुलिस वाले खुद पोस्टमार्टम करवाते हैं। और तीसरा, अगर हो सके, तीसरा पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है पर फिर भी अगर हो सके तो किसी अखबार वाले को अगर कोई जानता है तो अखबार में ज़रूर निकलवाएं। अखबार में अगर सूचना निकल गई तो इससे आपको ये लाभ होगा कि आपके पास पूरा सबूत होगा इस बात का कि आपके साथ दुर्घटना हुई है। फिर हम आते हैं चौथा प्रोसेस, भुगतान। भुगतान दावा राशि के निपटान का 30 दिन के भीतर किया जाएगा, मतलब आपको 30 दिन के भीतर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फ्री में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका फ्री में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना चालू कर देंगे, जिसके लिए आपका एक आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर OTP जाएगा, वह बताना होगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दुर्घटना आयुष्मान योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी हम डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हम आपके लिए इस चैनल पर सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क योजनाओं के बारे में जानकारियां डालते रहते हैं। तो आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारियां हो पाएगी कि कौन सी स्कीम चल रही है और कौन सी स्कीम किस प्रकार से काम करेगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करिए जो भी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ना चाहते हैं। आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने को ख्याल रखिए। थैंक यू।